अस्सलाम वालेकुम। पहले लेक्चर में हमने स्कीम ऑफ स्टडीज़ को डिस्कस किया। वो पहले लेक्चर का पार्ट 1 था। आज हम लेक्चर नंबर 1 का पार्ट 2 देखते हैं। लेक्चर नंबर 1 में मैंने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बताई। पहले लेक्चर नंबर 1 का थोड़ा रिव्यू ले लेते हैं, उसके बाद लेक्चर नंबर 1 के पार्ट 2 की तरफ जाएंगे। लेक्चर नंबर 1 में मैंने बताया कि टोटल मार्क्स 75 हैं थ्योरेटिकल पार्ट के, कंप्यूटर साइंस इंटरमीडिएट पार्ट 2, और इसमें से मैंने बताया शॉर्ट क्वेश्चंस हमारे पास हैं 36 मार्क्स के, एमसीक्यूज़ 15 मार्क्स के, और लॉन्ग क्वेश्चन थे 24 मार्क्स के। अब लेक्चर नंबर 1 के पार्ट 2 में हम स्कीम ऑफ स्टडीज़ को ज़रा डिटेल ऑब्ज़र्व कर लेते हैं। इंटरमीडिएट पार्ट 2 कंप्यूटर साइंस में टोटल 14 चैप्टर हैं, जिसमें से चैप्टर नंबर 1 टू चैप्टर नंबर 7 डेटाबेस के चैप्टर हैं, डी डिनोट फॉर डेटाबेस, और चैप्टर नंबर 8 टू चैप्टर नंबर 14 सी लैंग्वेज के चैप्टर हैं। क्योंकि स्कीम ऑफ स्टडीज़ को देखने से पता चलता है कि जो पेपर है वो सी लैंग्वेज में 60% आता है, इसलिए पहले हम सी लैंग्वेज को फोकस करेंगे, उसके बाद डेटाबेस को देखेंगे। सी लैंग्वेज में से हमारे पास चैप्टर नंबर जो कि 8 टू 14 है 60% पेपर आएगा, और 40% पेपर हमारे पास डेटाबेस में से जो चैप्टर नंबर 1 टू चैप्टर नंबर 7 है। अब चैप्टर नंबर 1 में से एक MCQs 1 to 6, 1 MCQs फ्रॉम ईच। चैप्टर नंबर 1 MCQs 2 1 3 1 4 1 5 1 और 6 1। चैप्टर नंबर 7 में कोई MCQs नहीं आएगा। चैप्टर नंबर 8 टू 10 एक MCQs पूछा जाएगा, और चैप्टर नंबर 11 में से 2 MCQs, चैप्टर नंबर 12 में 2 MCQs, और एक MCQ चैप्टर नंबर 13 और एक चैप्टर नंबर 14 में से। अब शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहले चैप्टर में से डेटाबेस के चैप्टर में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 2 में से एक शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 3 में से भी एक शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 4 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 5 में से एक, चैप्टर नंबर 6 में एक शॉर्ट क्वेश्चन, और चैप्टर नंबर 7 में भी एक शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद सी लैंग्वेज का पार्ट, चैप्टर नंबर 8 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, और चैप्टर नंबर 9 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन। सबसे ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 9 में से पूछे जाएंगे, चैप्टर नंबर 10 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 11 में जो 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे वो सी लैंग्वेज के होंगे। सी लैंग्वेज में से वैसे चैप्टर नंबर 8, 4 और 8, 9 और 10 में से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन जो चैप्टर नंबर 11 से क्वेश्चन आएंगे 3, उनकी 3 टाइप्स हैं। यानी कि एक ई से मुराद एरर डिटेक्शन, एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा जिसमें से कुछ सी का कोड दिया होगा, उसमें से हमने एरर डिटेक्शन करनी है। मतलब कोड में माइनर एरर होगा, हमने फाइंड आउट करना है क्या एरर है। उसके बाद ओ से मुराद आउटपुट, आउटपुट से मुराद एक कोड दिया होगा, आपने बताना है कि इस कोड के रन करने से आउटपुट क्या आएगी। उसके बाद हमारे पास चैप्टर नंबर 12 में से एक आउटपुट का क्वेश्चन और एक कन्वर्जन का क्वेश्चन आएगा। कन्वर्जन के क्वेश्चन से क्या मुराद है, एक कोड दिया होगा, उसको एग्जामिनर ने, पेपर सेटर ने डू वाइल लूप में लिखा हुआ है, एक कोड को डू वाइल लूप में लिखा हुआ है, और वो उसका क्वेश्चन ये होगा सेम कोड जिसकी सेम आउटपुट आए उसको फॉर लूप में लिखें या वाइल लूप में लिखें, या इफ स्टेटमेंट का यूज़ करते हुए इस कोड को लिखें। यह है कन्वर्जन। उसके बाद चैप्टर नंबर 13 में से 2 क्वेश्चन होंगे, और चैप्टर नंबर 14 में से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन की डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह है। चैप्टर नंबर डेटाबेस के चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 3, इनका कॉम्बिनेशन है। इन दोनों चैप्टर में से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद चैप्टर नंबर 6 और 7,
में से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। हमने कहा था डेटाबेस में से 2 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से एक अटैम्प्ट करना होगा, और वो 2 क्वेश्चन किस तरह आएंगे, एक चैप्टर नंबर 1 और 3 में से पूछा जाएगा। 1 में से भी आ सकता है, 3 में से भी आ सकता है। एक क्वेश्चन 6 और 7 में से पूछा जा सकता है वो क्वेश्चन, यानी कि एक क्वेश्चन 1 और 2 और दूसरा क्वेश्चन 1 और 3 और दूसरा क्वेश्चन 6 और 7 में से पूछा जाएगा। अब सी लैंग्वेज में से जो क्वेश्चंस आएंगे लॉन्ग क्वेश्चन, एक तो कंफर्म डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, वो चैप्टर नंबर 8 में से आएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन वो भी डिस्क्रिप्टिव थ्योरेटिकल क्वेश्चन होगा, वो चैप्टर नंबर 11 में से आएगा। और एक क्वेश्चन हमारे पास प्रोग्राम होगा, वो चैप्टर नंबर 12 में से आएगा। अब इसको थोड़ा डीपली देख लेते हैं। अब हमारे पास एक एमसीक्यूज का नंबर और 4 मार्क्स इसके आगे शॉर्ट क्वेश्चन के, और एक लॉन्ग क्वेश्चन के 8 मार्क्स। पहले लॉन्ग क्वेश्चन के मार्क्स लिख लेते हैं, 8 8 8 8 8 और 8। अच्छा, अब देखें 4 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन, एक एमसीक्यूज 5 और 8 13, यानी कि चैप्टर नंबर 1 में से 13 मार्क्स का पेपर एक्सपेक्टेड है, और चैप्टर नंबर 3 में से एक एमसीक्यूज एक शॉर्ट क्वेश्चन, यानी कि 3 मार्क्स और एक लॉन्ग क्वेश्चन 11 मार्क्स। चैप्टर नंबर 3 में से 11 मार्क्स का क्या है पेपर एक्सपेक्टेड है। चैप्टर नंबर 6 में एक एमसीक्यूज एक शॉर्ट क्वेश्चन और एक, चैप्टर नंबर 6 में से एक एमसीक्यूज एक शॉर्ट क्वेश्चन और 8 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन, ये भी 11 मार्क्स बनते हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 7 में एक एमसीक्यूज है और एक लॉन्ग क्वेश्चन है, ये 9 मार्क्स बनते हैं। चैप्टर नंबर 8 में से हमारे पास एक एमसीक्यूज है, 2 शॉर्ट क्वेश्चन, यानी कि 2 शॉर्ट क्वेश्चन 4 मार्क्स के, एक एमसीक्यूज 1 मार्क का और 8, ये हमारे पास टोटल हो गए 13 मार्क्स। चैप्टर नंबर 8 में 13 मार्क्स का पेपर एक्सपेक्टेड है। इसके बाद चैप्टर नंबर 9 को देखते हैं। 4 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, यानी कि 8 मार्क्स के, और एक हमारे पास एमसीक्यूज है। 9 मार्क्स का पेपर एक्सपेक्टेड है चैप्टर नंबर 9 में। और चैप्टर नंबर 10 की तरफ जाते हैं। 1 एमसीक्यूज है, 3 शॉर्ट क्वेश्चन, 6 और 7 मार्क्स का पेपर एक्सपेक्टेड है जी चैप्टर नंबर 10 से। चैप्टर नंबर 12 को देखते हैं। चैप्टर नंबर 12 में से 2 एमसीक्यूज हैं और 3 शॉर्ट क्वेश्चन, 6 और 2 8 और 8 16 स्टैरिक, यानी कि चैप्टर नंबर 11 में से सबसे ज़्यादा मार्क्स का पेपर एक्सपेक्टेड है। अब 12 की तरफ जाते हैं। चैप्टर नंबर 12 में 2 एमसीक्यूज और 3 शॉर्ट क्वेश्चन, 6 और 2 8 और 8 16 स्टैरिक। चैप्टर नंबर 11 और 12 में से 16 मार्क्स का पेपर एक्सपेक्टेड है। चैप्टर नंबर 13 में एक एमसीक्यूज है, 2 शॉर्ट क्वेश्चन, यानी कि 5 मार्क्स, और चैप्टर नंबर 14 में 3 मार्क्स। अगर मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन के लिहाज से देखें तो मैं देखता हूँ चैप्टर नंबर 1 है जी, और चैप्टर नंबर 3, उसके बाद चैप्टर नंबर देखें हम 11, और चैप्टर नंबर है जी 12। सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेड मार्क्स चैप्टर नंबर 1 3 11 12। देखिए, मैंने चैप्टर नंबर 6 और 7 को कंसिडर इसलिए नहीं किया क्योंकि इसमें और है, यानी कि ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 1 में से भी आ सकता है, 3 में से, यानी कि 1 और 3 में से एक लॉन्ग क्वेश्चन कंफर्म है। हमने 1 और 3 कंसिडर कर लिया, इसलिए 6 और 7 को कंसिडर नहीं करते। 13 और 11 और उधर है 11 और 9, तो ज़्यादा मार्क्स 1 और 3 में से बनते हैं और इधर 11 और 12 में से बनते हैं।
थैंक यू वेरी मच।